हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन जो टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए वो है नरेशन। क्योंकि पीछे मैंने बात की थी तब आपको बताया था कि जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा नरेशन का। तो नरेशन क्या होता है? नरेशन अपन जनरल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि नरेशन होता है वो होता है बैक बाइटिंग, चुगली करना। यानी एक की बात को किसी दूसरे को बताना क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है। यानी कि किसी ने अपन को कोई डायरेक्ट बात की, जैसे मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूं और आप किसी तीसरे को वो बात बता रहे हो, वो इनडायरेक्ट रूप से, तो इसको नरेशन है। इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। और जैसे अपन लोकल लैंग्वेज में इसको बोलना चाहें तो इसको बोलते हैं बैक बाइटिंग, चुगली करना। कैसे चुगली करना? पूजा सेज टू प्रिया। पूजा ने प्रिया से कहा, आई एम नॉट ब्यूटीफुल। पूजा ने प्रिया से कहा, आई एम नॉट ब्यूटीफुल। अब प्रिया बोलेगी कि पूजा ने मुझसे कहा, सी इज नॉट ब्यूटीफुल। यानी कि वह हिंदी में बात करते हैं, पूजा ने प्रिया से कहा मैं सुंदर नहीं हूं। अब पूजा ने प्रिया बोलेगी, पूजा ने मुझसे कहा वह सुंदर नहीं है। अब इसके टू पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जो अपना सेंटेंस है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, या जिसके अंदर अपन ने टू सब्जेक्ट्स की बात की, इसके अंदर सिंगल सब्जेक्ट भी आता है, इतना भी, तो वो अपना कहलाता है, ये वर्ब आती है तो इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। आप तो ऐसे ध्यान रखना, जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है या जो स्पीच कहा गया है, यानी कि जो कुछ कोई कथन कहा गया है, जो बात कही गई है, उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। एकदम इजी वे में समझ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लोगे तो आपका जो नरेशन है उसके जितने भी डाउट्स है वो आज सारे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं सिखाने वाला हूं, आपको सिखाने वाला हूं बैक बाइटिंग की, चुगली में कैसे बातें होती है और उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। क्योंकि इंग्लिश तो अपन ने सीख ली, सेंटेंस कंप्लीट कर लिए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कंप्लीट कर लिए, मेन पार्ट ये दो ही थे। अब अगर आपको टेंसेज आते हैं तो आपको क्या है, केवल सेंटेंस बनाना है। जैसे पूजा ने प्रिया से कहा मैं सुंदर नहीं हूं। अब प्रिया क्या कहेगी? पूजा ने मुझसे कहा वह सुंदर नहीं है। यही है। तो इस तरीके से अपन किस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं, कितना उसमें चेंज होता है, कहाँ क्या आता है, कौन सा कनेक्टिंग लगता है और कितने टाइप से ये बनते हैं, वो अब बात करते हैं अपन। तो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसके जो प्रेजेंट है उसके अफर्मेटिव सेंटेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस। ये क्यों पढ़ेंगे? ये क्योंकि ये सबसे इजी सेंटेंस होते हैं और जो बेसिक रूल्स है अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नरेशन के, वो यहाँ से अपन को समझ में आ जाएंगे। इसलिए अपन यहीं से शुरू करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंज होता है। सोनू सैड आई गो टू स्कूल। तो अपन को कुछ नहीं पता है, एक बार अपन ऐसे लिख लेते हैं कि सोनू ने कहा मैं स्कूल जाता हूं। तो अब आप कहोगे कि सोनू ने कहा वह स्कूल जाता है, इतना ही करना है। तो सोनू ने कहा कि के लिए क्या आएगा यहाँ पे? दैट। वह कौन? सोनू। तो सोनू क्या है यहाँ पे? ही वेंट टू स्कूल। यानी कि सोनू ने कहा कि वह स्कूल गया। क्योंकि ये पहले की बात है, क्योंकि सोनू ने आपसे पहले कहा था, इसलिए वेंट टू स्कूल। सेकंड सेंटेंस बनाते हैं। द गर्ल सेड। लड़की ने कहा आई रीड इन द मॉर्निंग। लड़की ने कहा मैं सुबह पढ़ती हूं। अब आप बोलोगे कि लड़की ने कहा कि वह सुबह पढ़ती है। द गर्ल
सैड दैट वह सुबह पढ़ती है। कौन? लड़की। सी रीड, ये सेकंड फॉर्म है इसकी, रीड इन द मॉर्निंग। अब यहां पे क्या कॉमन आ रहा है? अब यहां पे कॉमन आ रहा है, एक तो कनेक्टिंग वर्ड अपन क्या यूज में कर रहे हैं? दैट का यूज कर रहे हैं। तो लिखेंगे कनेक्टिंग, तो क्या आएगा हमेशा? कनेक्टिंग वर्ड कौन से में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि जो आगे अपन इंट्रोगेटिव वगैरह पढ़ेंगे उसमें अलग आएगा। जो अपने अफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं उनमें कनेक्टिव वर्ड क्या होगा? दैट होगा। ठीक है। सेकंड अपन ने क्या देखा कि यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म आ रही है और यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म। वैसे रीड की सेकंड फॉर्म रीड की होती है, लेकिन उसको रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड। रीड, रेड, रेड। तो सेकंड फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं और सेकंड फॉर्म किसमें आती है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज हो रहा है? यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो रहा है पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल से ट्राई करते हैं। दे सेड, वे कहे, वी प्ले फुटबॉल। उन्होंने कहा कि हम फुटबॉल खेलते हैं। अब आप बताओगे उन्होंने कहा कि वे फुटबॉल खेलते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था ना आपको, तो वे फुटबॉल खेलते हैं। दे सेड दैट, हम खेलते हैं या वे खेलते हैं? वे खेलते हैं। तो वे के लिए क्या आएगा? दे। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो रहा है? पास्ट में। प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड। प्लेड फुटबॉल। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, द बॉय सेड द टीचर टीचेज मी। लड़के ने कहा टीचर हमें पढ़ाता है या मुझे पढ़ाता है। टीचर मुझे पढ़ाता है। तो आप क्या बोलोगे? लड़के ने कहा कि टीचर उन्हें पढ़ाता है या उसको पढ़ाता है, क्योंकि सिंगल है ना, तो टीचर उसको पढ़ाते हैं। द बॉय शेयर्ड दैट। अब देखो अपन ने क्या किया था, यहाँ पे जो प्रोनाउन था उसको चेंज किया था, लेकिन जो टीचर है ये सेम रहेगा, तो इसको अपन चेंज नहीं कर सकते। ये जो भी है सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, नाउन है, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि लड़के ने कहा कि टीचर हमें पढ़ाता है। आप किसी को भी बताओ पढ़ाता कौन है? टीचर ही पढ़ाता है। सेड दैट द टीचर टीचर जाएगा नहीं, क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट। टोट मी आएगा, उसको पढ़ाता है, उसके लिए क्या आएगा? ही। तो टोट हिम, क्योंकि ही का क्या हो जाएगा? हिम। किसके लिए बना है? बॉय के लिए बना है। द टीचर सेड, तो सेम ऐसा कैसा? द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। तो आप बताओगे कि अध्यापक ने कहा कि सूर्य पूर्व में उगता है। सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब मैंने यहाँ पे सेम ऐसा कैसा लिख दिया, राइजेज का राइजेज, पास्ट में नहीं किया, क्योंकि ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप किसी को भी बताओ ये बात, आज बताओ, कल बताओ या फ्यूचर में बताओ, हमेशा सेम ही रहेगी, राइजेज इन द ईस्ट। जैसे सेम मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है, माई फादर सेड दैट, मेरे पिताजी ने कहा कि होनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। नीति थी और नीति रहेगी। ऐसे तो है नहीं कि पहले नहीं थी आज भी नहीं है,
तो क्या है ये हमेशा सेम रहेगा, ये भी क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब अपन ने यहां पे 3 तरीके के 2 टाइप्स के अपने चेंजेस देखे। सबसे पहले ये चेंजेस देखा अपन ने, उसके बाद अपन ने चेंजेस देखा था प्रोनाउन संबंधित, मी आया था ना ये यहां पे। अपन ने टेंस का देख लिया, प्रोनाउन का देख लिया, एक होता है टाइम एंड डिस्टेंस। इस तरीके से अपन 3 टाइप्स के चेंजेस किस तरीके से होते हैं वो अभी पढ़ते हैं। ये अपना हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंजेस कैसे होते हैं। अब अपन ने एग्जांपल्स में देखा कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो हो रहे थे प्रोनाउन, टेंस एंड टाइम एंड डिस्टेंस। अब वो चेंजेस क्या क्या हो रहे थे और किस तरीके से हो रहे थे उसकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले टाइम और डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में क्या चेंज होते हैं? टाइम एंड डिस्टेंस में यानी जो नाउ होता है, अगर जो रिपोर्टिंग स्पीच में होते हैं ये चेंजेस। रिपोर्टिंग वर्ब में तो ये मिलते नहीं है, और रिपोर्टिंग स्पीच में होते हैं। नाउ है तो उसका देन हो जाता है, दिस है तो दैट हो जाता है, हियर का देयर, दिस का दोज, हेंस का देंस और अगो का बिफोर, टुडे का दैट डे। ये आगे डिस्टेंस से संबंधित और ये आगे टाइम से संबंधित। इनमें भी टाइम से संबंधित भी है। टुडे का दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, लास्ट डे, द प्रीवियस डे, द नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ, ए मंथ आफ्टर। इस तरीके से ये तो हो गया टाइम एंड डिस्टेंस का। उसके बाद प्रोनाउन। अगर फर्स्ट पर्सन है किसमें, अभी बात की थी किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टिंग वर्ब में ये नहीं होते, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होंगे। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जैसे आई, वी, माई और अस, तो उसका सब्जेक्ट के अनुसार, कौन सा सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज होते हैं। फिर सेकंड पर्सन किसमें हो, सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसमें हो, रिपोर्टेड स्पीच में, तो किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। कौन सा ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, सी, इट, नेम हो, तो ये चेंज नहीं होते। किसमें हो ये सब, रिपोर्टेड स्पीच में हो, तब इनमें चेंज नहीं होते। अब जैसे पीडी है, पीडी होती है तो पीडी दर पीडी चलती रहती है, कौन चलाता है, बेटा। ठीक इसी तरीके से रिपोर्टिंग स्पीच है, उसको कौन चलाएगा, सन चलाएगा। कौन चलाएगा, सन चलाएगा। ये याद रखना आप, तो कौन चलाएगा, सन चलाएगा। एस क्या है, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, थर्ड पर्सन है वो नो चेंज होता है। तो ये जो सन रूल है ये याद रखना कि जो पीडी है किसी रिपोर्टेड स्पीच की कौन चलाने वाला है, सन चलाने वाला है। उसके बाद है टेंसेज से संबंधित, यानी टेंसेज में कैसे अपन ने अभी पढ़ा था, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज हो गया था, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो गया था। ऐसे ही जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। साथ में इनमें से केवल और केवल 2 का ही इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं। कैसे, पास्ट इंडेफिनिट है पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, और जो फ्यूचर है वो केवल विल और सेल और साथ में कंडीशनल सब्जेक्ट होते हैं उनके ही बनते हैं। अदर जो अपने क्या है मॉडल्स जो अपन ने पढ़े थे, अदर मॉडल्स का क्या इनडायरेक्टिव से डायरेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होते, यानी कि इसकी तरह नो चेंज रहते हैं कंप्लीट सेंटेंस।
कौन से वाले? मॉडल वाले सेंटेंस, मॉडल वर्ब वाले सेंटेंस। तो ये चेंज होते हैं। अब इनको एग्जाम्पल की सहायता से अपन सीखते हैं कि किस तरीके से इसमें टाइम एंड डिस्टेंस का चेंजेस होता है, कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन का चेंज होता है और कैसे टेंस से संबंधित चेंजेस होता है। हाँ तो फ्रेंड्स, अपन ने अभी चेक किया कि किस तरीके से चेंजेस होते हैं। तो अपन ने बेसिक देखा कि किसके आधार पर चेंज होते हैं, टेंसेज के आधार पे ज्यादातर चेंजेस होते हैं। तो अपन को सबसे पहले क्या आना चाहिए? टेंसेज आनी चाहिए। टेंसेज अगर आपको नहीं आते तो हमने जो आपको वीडियो दे रखा है उसमें जाके आप टेंसेज सीख सकते हो, वो भी मात्र 2 घंटे में। अब बात करते हैं इनके। तो देखते हैं, ही सेड आई वांट टू गो नाउ। आई वांट टू गो नाउ, ये सेंटेंस है। अब अपन देखते हैं तो इसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो अब इसका चेंज फर्स्ट फॉर्म किस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाता है? किस में चेंज हो जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में। यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जिसको अपन किस में चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? ही सेड दैट। रिपोर्टेड स्पीच में क्या है? आई है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? याद करो, अपन ने लिखा था सन के अनुसार। तो सन क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही वांट का क्या होगा? वांटेड टू गो नाउ। नाउ का क्या हो जाएगा? टाइम संबंधित में अपन ने लिखा था देर, है। इस तरीके से अपन इस एग्जाम्पल को कर सकते हैं। लेकिन जो अभी मैंने पीछे पढ़ाया, आपको समझाया कि किस कौन कौन से टाइम डिस्टेंस संबंधित, प्रोनाउन संबंधित एंड टेंस से संबंधित जो चेंजेस होते हैं वो आपको पता होने चाहिए कि क्या चेंजेस करने हैं। जैसे अपन देखते हैं कि जो आई एम गोइंग है, तो एम किसकी होती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। किसकी होती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस की क्या होती है? वाज या वर। शी सेड दैट, आई किसके अनुसार? इसके अनुसार। शी वाज गोइंग, टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। टुडे का दैट डे। ऐसे नेक्स्ट है, माई फादर सेड आई हैव कम। तो हैव किसकी होती है? हैव होती है प्रेजेंट परफेक्ट की। किसकी होती है? प्रेजेंट परफेक्ट की। और प्रेजेंट परफेक्ट किस में चल जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की क्या होती है? क्या होती है पास्ट परफेक्ट की? हैड। क्या होगी? हैड। तो माई फादर सेड दैट। आप सोच रहे होंगे कि हमने तो टोल्ड पढ़ा है, कि सर सब में सैड ही लगा रहे हैं। क्योंकि टोल्ड कब आता है? जब ऑब्जेक्ट और हो। किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट और हो तब सेड टू होता है। सेड टू का हो जाता है टोल्ड। दैट आई किसके अनुसार? माई फादर। माई फादर क्या है? ही है। ही क्या हो जाती है? हैव की हैड। ही हैड कम। ही हैड कम। उसके बाद है दे सेड वी हैव बीन। हैव बीन कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? हैव बीन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसकी है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ये किस में चेंज हो जाएगी? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगी। याद कुछ नहीं पड़ रहा है, जो प्रेजेंट का है उसको केवल पास्ट में ले जाना है अपन को। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड बीन। क्या होगी? हैड बीन। तो लिख लेंगे दे शेड दैट कनेक्टिंग वर्ड वी। वी का क्या हो जाएगा? आई और वी किसके अनुसार चेंज होते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार। दे हैड बीन वर्किंग
सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। उसके बाद है माई फादर शेड, मेरे पिताजी ने कहा आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया। कब की बात कर रहे हैं? पास्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि ये कौन सा है? सेकंड फॉर्म है। पास्ट में सेकंड फॉर्म कब आती है? पास्ट इंडेफिनिट में आती है। और पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाता है? पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब की सेकंड फॉर्म और पास्ट परफेक्ट की, अभी अपन ने बात की है, पास्ट परफेक्ट की क्या हो जाती है? हैड हो जाती है। तो माई फादर सेड दैट, आई किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। माई फादर, माई फादर का क्या हो जाएगा? ही वेंट, तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट हैड गोन, क्योंकि थर्ड फॉर्म आएगी हैड के साथ में, हैड गोन टू दिल्ली। उसके बाद है दे शेड वी वर कमिंग, वे कहे वी आर कमिंग, हम आ रहे थे। यानी कौन से का है? पास्ट कंटिन्यूअस का है। किसका है? पास्ट कंटिन्यूअस का। पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा तो अपन कैसे करेंगे? दे सेड दैट, वी का किसके अनुसार? दे के अनुसार। दे परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन कमिंग। ज्यादा कुछ नहीं है, ना ही अपन को रखना पड़ रहा है, ना ही कोई ज्यादा गहराई से समझना पड़ रहा है। एज एज अगर अपन को टेंस आते हैं तो सिंपली अपन इनको करते जा रहे हैं, कोई कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल दैट कनेक्टिंग लगा रहे हैं टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट प्रोनाउन और टाइम डिस्टेंस के अनुसार इसमें चेंज कर रहे हैं। तो ही सेड दैट हैड आ रहा है, यानी कि पास्ट परफेक्ट का है। किसका है? पास्ट परफेक्ट का। और पास्ट परफेक्ट इसमें हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट किसमें हो जाएगा? नो चेंज। क्या हो जाएगा? नो चेंज। क्योंकि दो ही चेंज होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट नो चेंज। तो ही सेड दैट, आई का क्या हो जाएगा? ही हैड डन हिज वर्क। ये मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि इसके अंदर भी कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे आई का मैंने क्या कर दिया? ही कर दिया, और माई वर्क था उसका कर दिया हिज, क्योंकि ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट ही है तो ही का क्या हो गया? हिज वर्क। अब अपना फ्यूचर, फ्यूचर में कैसे चेंज करेंगे? ही सेड दैट, आई किसके अनुसार? ही, और वुड आएगा इसमें। क्या आएगा? वुड। ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सब में वुड लगा देंगे। वुड और फर्स्ट की वर्ब फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है सब में। जब भी सेल वेल या वुड या मॉडल हो तो यू किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, तो ऑब्जेक्ट मैंने टेंस में आपको बताया था कि एक्टिव पैसिव में बताया था। एक्टिव पैसिव में मैंने आपको बताया था कि ये कब गायब कर देते हैं? जब अपन को पता होता है कि अगला व्यक्ति कौन हो सकता है। तो अगले व्यक्ति यहाँ पे कौन हो सकते हैं? देम हो सकते हैं। दे ए लेसन। He said that he would teach they a lesson. वह उनको देम आएगा यहाँ पे, वह उनको एक लेसन अध्याय पढ़ाता है, पढ़ाता होगा, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो ये तो अपनी हुई जनरल सेंटेंस, यानी कि जो नरेशन है उसमें चेंजेस किस तरीके से होते हैं। तो ये तो हुई क्लास 8 तक की बात, यानी क्लास 8 तक
नॉर्मली किस तरीके के सेंटेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो अपन ने यहाँ पे पढ़ लिए। अब अपन बात करेंगे यानी कि जो हाई लेवल क्लासेज में जैसे 9 10th 8 9 10th या 11 12th या जो कंपटीशन एग्जाम्स है उनमें किस टाइप के सेंटेंस पूछे जाते हैं और उनको चेंजेस किस तरीके से किया जाता है। अब नरेशन का अगला पार्ट यानी कि आगे के रूल्स देखने से पहले जो जनरल रूल्स है नरेशन में कौन कौन से रूल्स अपन काम में लेते हैं मुख्यतः वो अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट बदलने पर सभी जनरल रूल्स लागू होंगे यानी जो नाउन के प्रोनाउन के थे, टेंस के थे और टाइम एंड डिस्टेंस के थे वो सभी लागू होंगे। रिपोर्टेड स्पीच से पहले प्राय दैट का प्रयोग होगा और इसमें रिपोर्टेड स्पीच उन दोनों कनेक्टिंग वर्ड क्या काम में लेंगे, दैट काम में लेंगे। इसके बाद सैड टू, अगर कहीं पे सैड टू लिखा हुआ है तो उसको टोल्ड में बदल देंगे। विल से टू लिखा हुआ है तो विल टेल में बदल देंगे। साथ ही से, विल से या सेड हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि इन्वर्टेड कोमा के भीतर ओ, वेयर, सी, यू आदि हो तो इनको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, द फादर सेड वेल राजू आई शैल बाई यू ए स्कूटर। फादर ने राजू से कहा मैं तेरे लिए स्कूटर खरीदूंगा, तो इसका हो जाएगा द फादर शेड, क्या बोला, इनको छोड़ देना चाहिए। शेड टू राजू, किससे कहा, राजू से, क्या, दैट, कि, मैं, कौन, फादर, ही, फ्यूचर का है, वुड, बाई, यू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन है, राजू, बाई हिम ए स्कूटर। The father said to Raju that he would buy him a scooter. पिता ने राजू से कहा वह उसके लिए स्कूटर खरीदेगा। इसके बाद आता है यदि इन्वर्टेड कोमा के भीतर वेलकम, फेयरवेल, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट ऐसे विशेष हो तो इनके पहले बीड या बेड जोड़कर रिपोर्टिंग वर्ब में रख देना चाहिए, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में ही ये जोड़ देना चाहिए। जैसे माई फ्रेंड शेयर टू मी गुड मॉर्निंग, तो इससे रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज करेंगे, बेड मी गुड मॉर्निंग। बेड गुड मॉर्निंग टू शेड टू। शेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। लिखा नहीं यहाँ पे, शेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड मी दैट, ऐसा ही इसका चेंज हो जाएगा। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब का काम हुआ है। दैट आई किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। माई फ्रेंड तो ही, एम है तो वाज, हैप्पी टू सी यू का क्या हो जाएगा, हिम, क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इस तरीके से अपन इसको चेंज कर देंगे। यदि इन्वर्टेड कोमा के अंदर एक से अधिक सेंटेंस हो, जैसे इसमें आया था, एक तो गुड मॉर्निंग आ गया, एक आई एम हैप्पी टू सी यू आ गया, तो इनको जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग कर देते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं अलग तरीके का। यू सेड टू मी, यू टोल्ड मी, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड मी दैट, यू का किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। आई मेड ए नॉइज, क्योंकि कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट में। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि ये बताया था कौन सा रूल, सन का रूल।
सब्जेक्ट के फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यू का क्या हो गया, आई मेड ए नॉइज। अब बात करते हैं अपन इंट्रोगेटिव की। ये थे जनरल रूल्स जो लागू होंगे। अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा वो बात करते हैं। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू, यानी कि जो सेड टू है उसको आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे सेड टू है, इसको आस्क्ड टू या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में उनको चेंज कर देते हैं। साथ में कनेक्टिंग वर्ड इफ या वेदर का यूज करते हैं। जो कनेक्टिंग वर्ड दैट था अपना सिंपल सेंटेंस में, उसकी जगह इफ या वेदर काम में लेंगे। WH इंट्रोगेटिव, यानी जो WH डबल इंट्रोगेटिव जिनको बोलते हैं, वो वाले सेंटेंस में जो WH वर्ड है वो खुद ही कनेक्टिंग वर्ड का काम करेगा या खुद ही कनेक्टिंग वर्ड होता है। अब एग्जांपल्स देखते हैं। माई फ्रेंड सेड टू, तो सबसे पहले माई फ्रेंड सेड टू को क्या कर देंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे, आस्क्ड मी। उसके बाद है इसको असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। यू किसके अनुसार, आई विल का क्या हो जाएगा, वुड, आई वुड लैंड मी सम मनी, आई वुड लैंड मी सम मनी। ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी है, नहीं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, फ्रेंड है, तो फ्रेंड के अनुसार हिम आ जाएगा यहाँ पे। आई वुड लैंड हिम सम मनी। देखो अपन ने यहाँ पे क्या क्या चेंज किया, एक तो असर्टिव सेंटेंस बना दिया यहाँ पे, एक अपन ने कनेक्टिंग नहीं लगाया अभी तक, तो क्या लगाएंगे, इफ आई, ये कनेक्टिंग हो गया और इसको असर्टिव सेंटेंस में बना दिया। साथ में जो यू था उसका क्या बन गया, आई बन गया, और मी का क्या बन गया, हिम बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल, ही सेड टू द ऑफिसर, तो ही क्या आएगा, आस्क्ड द ऑफिसर। इफ कनेक्टिंग इफ आएगा, इफ आई का क्या हो जाएगा, आई किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। आप इफ ही माइट, मे का क्या हो जाएगा, माइट यूज योर क्या हो जाएगा, ऑफिसर के अनुसार ही हिज सेल फोन। यानी कि उसने ऑफिसर से कहा क्या मैं आपका सेल फोन यूज कर सकता हूं, तो बोल सकते हैं उसने ऑफिसर से पूछा कि वह उनका सेल फोन काम में ले सकता है। आई सेड, आई आस्क्ड राकेश, क्या, इफ। यू का क्या हो जाएगा, आई ऑब्जेक्ट के अनुसार, आई आस्क्ड राकेश इफ ही, डू का क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। डिड नहीं लेंगे क्योंकि ये इसके क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो जाएगा। तो डिड इफ ही वेंट आउट फॉर ए वॉक, ये इसका हो जाएगा। यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाते ही हेल्पिंग वर्ब गायब हो जाएगी। शी सेड टू मी, तो शी आस्क्ड मी
क्या, इफ आएगा या वेयर आएगा, वेयर आएगा क्योंकि ये डबल इंट्रोगेटिव है। वेयर योर का क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार माई फादर वाज, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। वेयर माई फादर वाज दैट डे। ऐसे आई सेड टू द बुक सेलर, तो आई आस्क्ड द बुक सेलर व्हाट, क्योंकि कनेक्टिंग वर्ड क्या है, खुद WH वर्ड ही कनेक्टिंग वर्ड है। और इसका सब्जेक्ट क्या है, द बुक सेलर, द प्राइस ऑफ द बुक, ये कंप्लीट है, बुक इसका क्या हो जाएगा, वाज, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। ऐसे यहाँ पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। अब अपने इंपेरेटिव सेंटेंस या आज्ञासूचक शब्द। अर्थ के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को टेल, जिसका पास्ट होता है टोल्ड, ऑर्डर, ऑर्डर्ड, आस्क, आस्क्ड, फॉरबेड, फॉरबेड, प्रोहिबिटेड में बदल देते हैं। यानी कि पास्ट में है तो इनमें बदल देंगे और प्रेजेंट में है तो नीचे वाले में चलेंगे। वर्ब के पहले टू लगा देते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं जो कनेक्टिंग वर्ड है इसमें वो कौन सा काम में लेते हैं, टू काम में लेते हैं। बस इतना ही है इंपेरेटिव सेंटेंस में। एग्जाम्पल, ही सेड टू, टोल्ड, ही टोल्ड दैट बॉयज, उसने बच्चों से कहा कि क्या आएगा, नोट। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट टू से पहले आ जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट टू से पहले आ जाएगा, नोट टू मेक ए नॉइस। बाकी सेम ऐसा कैसा। ऐसे ही द फादर सेड टू हिज सन, इसमें टोल्ड भी अपन लगा सकते हैं और आस्क्ड भी अपने लगा सकते हैं। आस्क्ड हिज सन, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होता। टू गो एंड पे, योर किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, हिज सन, हिज फीस एट वंस, एक बार में अपनी फीस जमा करा दे। द कैप्टन शेड टू सोल्जर्स डू नॉट रिटर्न द फायर, तो द कैप्टन शेड टू, कैप्टन क्या करता है, ऑर्डर देता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑर्डर। शेड टू है, सेज होता तो ऑर्डर आता, शेड टू है तो ऑर्डर्ड सोल्जर्स। क्या नोट आ रहा है तो नोट टू रिटर्न द फायर। ऐसे ही द हेडमास्टर सेड टू स्टूडेंट्स डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, तो द हेडमास्टर सेड टू का यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि मना किया है तो उसका हो जाएगा फॉरबेड, फॉरबेड स्टूडेंट्स नोट टू प्लग द फ्लावर्स। ये अपना हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव में ही रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस। रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड, यानी कि इसमें रिक्वेस्ट की जाती है, तो रिक्वेस्टेड, बेग्ड,
प्रेड, अर्ड या इम्पोर्टेड में बदल देते हैं। प्लीज या काइंडली हो तो उसे हटा देते हैं। अगर सेंटेंस में प्लीज या काइंडली हो, क्योंकि रिक्वेस्ट करता है तो या तो प्लीज से करेगा या काइंडली करेगा, तो वो तो उसे भी हटा देते हैं। कनेक्टिंग वर्ड टू ही काम में लेते हैं, क्योंकि कौन से हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस का ये पार्ट है। तो जैसे एग्जांपल है द स्टार्विंग गर्ल सेड, तो द स्टार्विंग गर्ल सेड प्लीज गिव मी सम फूड, वो यानी कि वो भोजन मांग रही है। तो सैड, स्टार्विंग गर्ल सैड, सैड का क्या हो जाएगा, बेग्ड, बेग्ड। किससे कनेक्टिंग, टू से, टू गिव मी का क्या हो जाएगा, हिम, हर हो जाएगा क्योंकि लड़की है ना, हर सम फूड। गिव हर सम फूड। ही सेड टू हिज मास्टर, उसने अपने मालिक से कहा पार्डन मी सर, मुझे क्षमा कर दीजिए सर। तो ही क्षमा मांग रहा है, तो क्या प्रेयर, बेग्ड भी आ सकता है, प्रेयर भी आ सकता है। तो प्रेयर हिज मास्टर टू पार्डन मी। आपकी भी कभी गलती हो जाती है तो आप भी बोल सकते हो पार्डन मी सर। ऐसे ही सेड टू हिम प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, यानी कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्ट के लिए क्या जाता है, रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड हिम टू, प्लीज है, प्लीज हट जाएगा, जैसे यहाँ पे अपन ने सरेट है, यहाँ पे प्लीज हट है। टू वेट, हियर का क्या हो जाएगा, प्लेस से है तो दियर, टिल, आई का क्या, ही रिटर्न, वह लौटता है, ही रिटर्न। ये हो गए अपने इंपेरेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट वाले। अब अपना एक और टाइप बचा है लेट वाला। तो बात की थी अपन ने इंपेरेटिव सेंटेंस एलईटी लेट वाले। लेट में टू टाइप्स के होते हैं, या तो सजेशन होता है या फिर कमांड होता है। तो दोनों ही टाइप्स के सेंटेंस अपन यहीं पे करते हैं। तो सबसे पहले चेंजेस क्या होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रोपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। इसमें प्रपोज सुझाव, सजेशन, सजेस्टेड में बदल देते हैं। लेट के स्थान पे शुड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ज्यादातर इसमें वी काम में लेते हैं, तो लेट के स्थान पे शुड का प्रयोग करते हैं। कनेक्टिव दैट काम में लेते हैं। कनेक्टिव वर्ड क्या होता है यहाँ पे, दैट होता है। जैसे आई सेड टू माई फ्रेंड, तो आई सजेस्टेड माई फ्रेंड दैट। ऐसे इसका हो गया वी शुड हैव सम रेस्ट फॉर ए वाइल, आगे सेम ऐसा का ऐसा, कोई कुछ चेंज नहीं है। ऐसे दे शेड, तो दे शेड, शेड किसके लिए, लेट हिम द हॉस्पिटल, यानी कि प्रपोज्ड, सुझाव रखा है उन्होंने, तो दे प्रपोज्ड दैट अस किन के लिए आए हैं, दे के लिए। अस दे टेक देम टू द हॉस्पिटल। एट वंस, यानी कि जो यहाँ पे हिम था उसका क्या हो गया, देम हो गया, और यहाँ पे अस था उसका क्या हो गया, दे हो गया। ऐसे द विलेज सरपंच सेड, उसने कहा, सेड,
तो सैड ही रहेगा, सैड दैट द गवर्नमेंट ओपन ए डिस्पेंसरी, तो दैट द गवर्नमेंट क्या था, शुड ओपन ए डिस्पेंसरी। इसी तरीके से अपना लास्ट सेंटेंस है, द कमांडर सेड, कमांडर ने कहा, लेट्स क्रॉस द रिवर, अब उनको रिवर नदी पार कर लेनी चाहिए। तो कमांडर होता है जब कमांड देगा, तो सजेस्टेड भी कर सकते हैं या कमांडेड भी कर सकते हैं अपन यहाँ पे। तो कमांडर कमांडेड ही ज्यादा ठीक रहेगा यहाँ पे। कमांडेड दैट क्या, क्रॉस द, वी शुड, यानी कि किसको बोल रहा है वो, उन सबको बोल रहा है। तो यहाँ पे वी शुड क्रॉस द रिवर। इस तरीके से अपने क्या कंप्लीट हो गए, नरेशन कंप्लीट हो गए अपने। मेरे को लगा आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके हमें और पूछ सकते हैं या अदर सजेशंस भी दे सकते हैं। और हमारे वीडियोस देखने के लिए जो आपको लिंक्स दिखाई दे रहे हैं उन पे क्लिक करिए और वो वीडियोस भी आप देख सकते हो।